नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपन इस संसार में रोजगार करते हैं और रोजगार के लिए हमको कई जगह आना जाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हम जो काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम जो भी वर्क करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, घर संसार चलाने के लिए, तो उसमें लोग हमारे प्रति सम्मोहित रहें, हमें आदर दें, हमारी बात को ध्यान से सुने। जो काम हम करते हैं उसमें हमारी ग्राहक की बढ़ती रहे, तो आपसे लोग अटैच होंगे, आकर्षित होंगे, तो ही तो आपकी ग्राहकी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे मंत्र बताऊंगा जिससे आप सिर्फ दृष्टि मात्र से जिसका चाहे उसका वशीकरण भी कर सकते हो और जिसको चाहे उसे आकर्षित भी कर सकते हो। विशेष तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत लोगों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक दुकानदार है, उसका व्यवहार ही सब कुछ होता है, उसका फेस ही सब कुछ होता है। उसके चेहरे को कोई देख करके अगर आकर्षित होता रहे और बार बार दुकान पर आता रहे और बार बार उसकी बिक्री करवाता रहे, तो उसका काम धंधा बढ़िया चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मंत्र है जिनको लड़कियां वश में करनी है, कॉलेज की लड़कियां, उनके लिए शायद ये नहीं है, वो काम में लेना बेकार है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो जन कल्याण के लिए है। तो मैं नहीं सोचता कि इससे कोई लड़की का वशीकरण आप कर पाएंगे, और करेंगे तो उल्टा नुकसान ही है। फिर भी यदि कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है, एकदम दिलो जान से प्रेम करता है और उसके लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसको अच्छी तरह से रखने के लिए पूरी कोशिश करता है कि मैं आराम से उसको रख लूँगा, तो वो आदमी अगर करे तो हो सकता है चल जाए। बाकी ऐसे वशीकरण तो मैं बताता भी नहीं हूँ, ना मुझे आता है। मैं बताऊँगा क्या, मुझे आता ही नहीं ऐसे वशीकरण, और इन वशीकरणों के लिए फ़ोन भी करना बेकार है, मुझे व्हाट्सएप भी करना बेकार है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जिन्हें पूरी दुनिया को अपनी तरफ सम्मोहित करना है। जो भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा उनको देखेगा, उसकी तरफ आकर्षित होता रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं 3 ऐसे अलग अलग मंत्र बताऊँगा। 2 का प्रयोग एक जैसा है, 1 का प्रयोग सिर्फ दृष्टि मौन के लिए है कि यदि आप इस मंत्र का 15 बार जाप करके और अपने चेहरे पर हाथ फेर करके, हथेलियों को मसल करके अपने चेहरे पर हाथ फेर लेते हैं, तो इससे जो भी साधक को देखता है वो साधक से अच्छी तरह से बात करता है, मान सम्मान देता है, आकर्षित रहता है। तो दोस्तों, ये करना क्या, कैसे होता है, ये सिर्फ दीपावली को ही करने की चीज़ें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से थोड़ा सुनिए इसको। दृष्टि मौन का मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवती पूर्वपूर्वेशनी सर्व जगत भयंकरी ह्रीं ह्रीं। ओम राम 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 क्लीं ब्लौं स चौ काम बाण सर्व श्री समस्त नर नारिणाम मम वश्यम आनय आनय स्वाहा। फिर से सुनिए एक बार। ओम नमो भगवती पूर्वपूर्वेशनी सर्व जगत भयंकरी ह्रीं ह्रीं। ओम राम राम क्लीं ब्लौं स चव काम बाण सर्व श्री समस्त नर नारिणाम मम वश्यम आनय आनय स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का दीपावली की रात को 10,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। बस एक रात करो, बाद में जब भी जरूरत तो 15 मंत्रों का जाप करो, हथेली पर फूंक मारो, हथेली को मस लो, घर से बाहर निकलो, जहां जहां भी आप जाओगे, जिस दिशा का भी टारगेट रहेगा उस दिशा में सब लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय शानदार चलेगा, अद्भुत चलेगा। लोग जो आप कहोगे उनको लगेगा कि यही बात सत्य है, यही आदमी बहुत बड़ी आदमी है। तो आप उससे अपना माल वगैरह जो है कोई बेचना हो तो बेच सकते हो, या
कोई कपड़ा बेचता है, कोई एमआर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। यदि आप इस मंत्र का 15 बार जाप करके और दुकान जाते हो, जाप करके, ऐसे बताया ना, तेलियों पर फूंक मार के, क्या तेलियों को मसल करके दुकान भी जाते हो, तो दुकान में भी आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी। एक बार जो आपकी दुकान में चढ़ गया, आपको देख लिया, आपके चेहरे की तरफ देख लिया, बार बार आपकी दुकान में सामान लेने के लिए आता रहेगा। तो इस प्रकार से आपका काम धंधा रोजगार बढ़ता रहेगा और हर कोई आपकी तरफ आकर्षित रहेगा। ये तो हुआ दृष्टि मोहन। अब मैं आपको 2 ऐसे शानदार मंत्र बताता हूं जो इत्र मोहन के मंत्र हैं। इत्र वशीकरण, इत्र मोहन। ये मोहन है, वशीकरण नहीं है वैसे तो। इनका भी प्रयोग वही है कि इस इत्र को लगा करके या फिर इस तेल को लगा करके, तेल या इत्र दोनों में से कोई भी चीज हो उसे आप कर सकते हो सिद्ध। तो इस तेल या इत्र को सिद्ध करके और इसे लगा करके जब आप घर से बाहर निकलोगे और जिस दिशा की तरफ आप रुझान करके निकलोगे, उस दिशा में जितने लोग रहते हैं सब आपकी तरफ सम्मोहित रहेंगे, स्त्री हो या पुरुष हो। यदि किसी को सच्चा प्रेम हो तो उसके नाम से तेल लगा करके और घर से निकलेंगे तो वो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, आपके सम्मोहन में आएगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपके प्रति स्नेहिल रहेगा हमेशा। तो दोस्तों, इसकी विधि में पहले बता देता हूं आपको किस प्रकार से क्या करना होगा। दीपावली की रात में एकदम स्नान वनान करके बढ़िया 10 बजे के आसपास चमेली के तेल का एक दीपक लगाएं। चमेली का तेल जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, फट 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 जल जाता है, इसलिए थोड़ा चमेली का तेल का स्टॉक रखें। दीपक में बार बार डालना पड़ सकता है, नहीं तो बड़ा दीपक लगा लें। अब क्या है, बहुत बढ़िया मधुर मधुर सुगंध वाला कोई तेल हो या फिर सुगंध वाला कोई इत्र हो, मस्त एकदम भीनी भीनी सी महक वाला इत्र बढ़िया लाना, एकदम सस्ता मत उठा के ले आना, बढ़िया वाला इत्र लाना। वो बढ़िया इत्र की शीशी हो या तेल की शीशी हो, वो आपके पास रहनी चाहिए। हरिश्चंद्र लोबान आता है बाजार में, हरिश्चंद्र लोबान आप ले आना, उसकी खुशबू बहुत बढ़िया रहती है। उस लोबान की धुनी आपको देनी पड़ेगी। दीपक के पास में आपको पुष्प, मिठाई, इत्र इत्यादि रख करके दोनों में से 2 मंत्र बताऊंगा, दोनों में से किसी भी मंत्र का 22 माला का जाप आपको करना है। फिर लोबान की 7 आहुतियां मंत्रोच्चार सहित देनी है। आहुति के बाद में स्वाहा जरूर बोल दें। 22 माला का जाप करना है, 7 आहुतियां दे करके इसकी पूर्ण आहुति करनी है। इस प्रकार आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आप कहोगे कपड़े कौन से पहने, कोई भी पहन लो। आप कहोगे दिशा कौन सी है, तो पश्चिम दिशा है। आप कहोगे आसन कौन सा है, तो कोई भी बढ़िया आसन हो, साफ सुथरा होना चाहिए, बस गंदा वंदा नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरा आसन ले लो। और इसमें कोई ज़्यादा प्रपंच है नहीं, एकदम सरलता से करने वाला काम है। कोई भी साधना हो, करने से पहले गणेश जी से, अपने पितरों से, शिव जी से, कामदेव से, देखो सम्मोहन की कोई भी साधना हो ना, मैं बता देता हूँ, सम्मोहन की कोई भी साधना हो, सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण, इन तीनों में से कोई भी साधना हो, कामदेव को पहले याद कर लें, कामदेव का पंचोपचार कर ले, क्योंकि काम ना ही आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करती है। उसमें अगर कामना नहीं रहेगी सामने वाले में, सामने वाला वीतरागी संत हो गया है, तो उसे कोई आकर्षित नहीं कर सकता। वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है, क्योंकि जिसमें कामना नहीं है वो किसी में भी कामना पैदा कर सकता है, और जिसमें पहले से कामना कूट कूट करके भरी हुई होती है वो दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकता। तो कामदेव का पहले स्मरण कर लें, कामदेव का स्मरण करके पंचोपचार पूजा करके, और मैंने बताया गणेश जी, शिव जी, अपने गुरु का, इष्ट का, इनका सब ध्यान करके, और फिर इस कोई भी साधन हो ऐसे ही उतरना चाहिए आपको। अब किसी में कामदेव होता है, किसी में इंद्र होता है, किसी में कुबेर होता है, वो सब साधना के अलग अलग वो गाइड करने वाले होते हैं, तो उनका पहले स्मरण कर लेना जरूरी होता है। तो 22 माला का जाप आपने कर लिया, जाप करके 7 आहुतियाँ दे दी। ये जो तेल या इत्र होगा, इसको आप देखना अच्छी तरह से, जब ये तेल या इत्र होगा तो ये मूव करेगा, ये घूमेगा, अंदर इसके वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि वाइब्रेशन होना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका तेल या इत्र सिद्ध हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 7 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए
ये तेल या इत्र स्वयं को लगा लेना। फिर साधक जहाँ भी जाता है वहाँ लोग उससे मोहित रहते हैं। साधक को अपनी बुद्धिमानी पूर्वक काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रयोग किसी लड़की के लिए कर लिया जाए और फिर बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो अपना चंद्रमा विचार करके, क्योंकि जो कर्म आप करोगे वही आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित है। बुरा करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा। तो अपना होश में रह करके साधना करना, होश में रह करके ही काम करना, क्योंकि आपको दुनिया को सम्मोहित करना, अपना काम धंधा चलाना, बकवास बातों से क्या लेना देना है। काम धंधा अच्छा रहेगा तो शादी विवाह अपने आप ही हो जाएगा। लड़की वाले तो अपने आप ही घर आकर के दे देंगे, ये लो हमारी लड़की पकड़ो। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, इसलिए अपना काम धंधे की तरफ ध्यान देना। और ये जो सम्मोहन पैदा होगा, मोहन जिसे कहते हैं, सम्मोहन पैदा होगा, यह सम्मोहन संसार का सम्मोहन है, पूरी दुनिया को सम्मोहित किया जा सकता है। तो आप अगर ऐसा करके निकलोगे तो जिसका भी टारगेट रहेगा वो आपके सम्मोहन में रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि दुकान में ग्राहकों का टारगेट रहे तो ग्राहक भी आपके सम्मोहित रहेंगे। तो दोस्तों मैं दोनों मंत्र आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ओम मोहना पहला मंत्र है। ओम मोहना रानी मोहना, रानी चले शेर को, सिर पर तेल की दोहनी, जल मोहू थल मोहू, मोहू सब संसार, मोहना रानी पलंग चढ़ी, मोह रहा दरबार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, दुहाई गोरा पार्वती की, दुहाई बजरंग बली की। ये पहला मंत्र है। और दूसरा ऐसा ही एक और मंत्र है, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो आप कर लेना। ओम नमो मोहना रानी पलंग बैठी, ओम मोहना रानी पलंग चढ़ बैठी, मोह रहा दरबार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, दुहाई लोना चमारी की, दुहाई गोरा पार्वती की, दुहाई बजरंग बली की। इस प्रकार से दो मंत्र है। दोनों मंत्रों में से किसी का भी आप चाहो तो जाप करके इत्र को सिद्ध कर सकते हो या तेल को सिद्ध कर सकते हो। और उपाय मैंने सब बता ही दिए किस प्रकार से क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।